राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। बहुत प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे, तब उन्होंने अपने जीवन में केवल राक्षसों का वध ही नहीं किया, बल्कि अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की जिन्हें सुनकर आज भी मन प्रेम से भर जाता है। ऐसी ही एक अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। यह कथा केवल मित्रता की नहीं है, यह कथा है सच्ची भक्ति की। यह कथा है भगवान की उस करुणा की जो अपने भक्त के प्रेम के सामने स्वयं को भी भूल जाती है। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, तब दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ ही गुरु सेवा करते थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके कपड़े साधारण थे, भोजन भी कभी मिलता था कभी नहीं, लेकिन उनका हृदय बहुत निर्मल था। कृष्ण जानते थे कि सुदामा का जीवन कितना कठिन है, इसलिए वे हमेशा उनका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। दोनों मित्र हंसते बोलते जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे भगवान का नाम लेते जाते थे, लेकिन अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ भी हिलने लगे। सुदामा घबराने लगे। उन्होंने कहा, कृष्ण अब क्या करें, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रात भर बारिश में भीगते रहे ताकि गुरु की लकड़ियां सुरक्षित रहें। सुबह तक संदीपनी ऋषि उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने दोनों को भीगे हुए देखा। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने गुरु सेवा के लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। तुम दोनों पर मेरी अपार कृपा है। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जीवन में कभी भी उन्हें अभाव नहीं होगा। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हुई और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कृष्ण बने द्वारिका के राजा और सुदामा वह एक गरीब ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के साथ बहुत कठिन जीवन जीने लगी। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी। घर में खाने के लिए कई बार कुछ नहीं होता था, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते, मेरे मित्र कृष्ण हैं, वही मेरे पालनहार हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी ने देखा कि घर में बच्चों के लिए भी भोजन नहीं है। उसका हृदय टूट गया। वह सुदामा से बोली, स्वामी आप कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा मुस्कुराकर बोले, मैं कृष्ण से केवल प्रेम करता हूँ, उनसे कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पत्नी ने विनती की, आप उनसे कुछ मांगिए मत, बस उनसे मिल आइए। आखिरकार सुदामा मान गए, लेकिन समस्या यह थी कि मित्र के लिए भेंट में क्या ले जाएं? घर में कुछ भी नहीं था। तब पड़ोस से थोड़ी सी पोहा लेकर पत्नी ने एक कपड़े में बांध दिए। सुदामा नंगे पांव कई दिनों तक चलते हुए द्वारिका पहुंचे। जब उन्होंने द्वारिका की भव्यता देखी तो चकित रह गए। सोने के महल, चौड़ी सड़कें, विशाल द्वार। उन्होंने सोचा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? मैं तो बहुत गरीब हूँ। लेकिन जैसे ही महल के द्वार पर उन्होंने अपना नाम बताया, अंदर से खबर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े।
पूरा दरबार आश्चर्य से देख रहा था। द्वारिका के राजा अपने गरीब मित्र को देखकर इतने भावुक हो गए कि उन्हें गले लगाकर रोने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरण धोए। उनके पैर इतने फटे हुए थे कि कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी जी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। कृष्ण बोले, सुदामा मेरे मित्र, तुम इतने दिनों बाद आए, मुझे अपने मित्र की बहुत याद आती थी। सुदामा केवल कृष्ण को देखते ही रह गए। उन्हें लगा जैसे संसार का सारा सुख मिल गया हो। कृष्ण ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को ये साधारण पोहा कैसे दूं? लेकिन कृष्ण ने झट से वह पोटली पकड़ ली। उन्होंने प्रेम से पोहा खाने शुरू कर दिए। कृष्ण बोले, सुदामा इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने पहला निवाला खाया, सुदामा के भाग्य बदलने लगे। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, वे केवल अपने मित्र से मिलकर ही संतुष्ट हो गए। अगले दिन वह द्वारिका से वापस लौट गए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गईं। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा हो गया था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। सब कुछ बदल चुका था। सुदामा समझ गए, यह मेरे मित्र कृष्ण की कृपा है। वे भावुक होकर रो पड़े। इस लीला से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। जो भक्त बिना स्वार्थ के भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे।